हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम पीसीएस के लिए एक रिवीजन सीरीज़ है जिसके अंदर सभी सब्जेक्टों को कवर किया जाएगा और जितने भी आज तक पीसीएस में क्वेश्चन आए हैं वो सारे इसके अंदर कवर किए जाएंगे और जो आने की संभावना है वो भी कवर किए जाएंगे। मतलब आपको घटना चक्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घटना चक्र वाले सारे कॉन्सेप्ट और फैक्ट इसके अंदर कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और देखो, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आज हम प्राचीन भारत का इतिहास शुरू करेंगे। इसके बाद हम किस तरीके से क्या क्या शुरू करेंगे ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर आधुनिक भारत का इतिहास, उसके बाद पॉलिटी होगा, राज्य व्यवस्था, फिर विज्ञान कवर करेंगे, उसके बाद हम भूगोल और पर्यावरण कवर करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सारे टॉपिकों को कवर करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। सबसे पहले टॉपिक होगा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं और जो जो फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं उन सब पे हम काम करते चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है मांडा, यानी कि उत्तरी सीमा किससे लगती है हड़प्पा सभ्यता की? मांडा से। सबसे उत्तरी मांडा है, सबसे दक्षिणी दैमाबाद है, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर है, सबसे पश्चिमी सूतका गंडोर है। इसके लिए एक इस तरीके से बना लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यहाँ पे तो होगा आलमगीरपुर, ये है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे होगा मांडा, ठीक है। यहाँ पे होगा दैमाबाद साउथ, और यहाँ पे होगा सूतका गंडोर। पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। सूतका गंडोर सबसे पश्चिम। अब इसी के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से और क्या प्राप्त हुआ है? नर्तकी की मूर्ति कांसे की, जो वहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। बड़ा अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। घोड़े की मृण मूर्ति, वह भी मोहनजोदड़ो से। उत्कीर्ण कांसे की कुल्हाड़ी, वो भी मोहनजोदड़ो से। पट्टेदार जल निकास प्रणाली कहाँ से प्राप्त हुई है? वो भी मोहनजोदड़ो से। ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। कुएं के अवशेष कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो। घरों में कुएं के अवशेष इंपोर्टेंट। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, लोथल पत्तन नगर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, बहुत। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति लोथल से प्राप्त हुई है। हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला पुरातत्व खुदाई जब हुई तो उसी से इसका पता लगा सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ। हुलास कहाँ है? सहारनपुर। बड़गांव कहाँ है? सहारनपुर। मांडी कहाँ है? मुजफ्फरनगर। मांडा, अब ध्यान रखना, ये मांडा और मांडी में कंफ्यूज कर देगा। मांडा कहाँ है? मांडा है ऊपर, ये हमने ये बनाया था, यहाँ पे मांडा है। और ये है मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। सलोनी कहाँ है? बागपत। हड़प्पा स्थल लोथल स्थित है, गुजरात। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। एक जुते हुए खेत, कालीबंगा, ये कहाँ? राजस्थान में। जुता हुआ खेत, अग्निवेदिकाएं, खांचे, नगर दुर्ग और निचली बस्ती, सब राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल, सबसे बड़ा राखी गढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन पेपर में आता है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातत्विक खुदाई। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य मेहरगढ़। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ मिट्टी पर हल्की आकृति मिली है, कहाँ है? बनावली। हड़प्पा स्थल जहाँ से शव पेटिकाएं, ताबूत हड़प्पा में मिले।
सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट बंदरगाह कहाँ है? लोथल, अभी ऊपर बताया था। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक हड़प्पन स्थलों की खुदाई कहाँ हुई है? गुजरात में। सबसे ज़्यादा हड़प्पन स्थलों की खुदाई गुजरात में। अब हम वैदिक काल पाते हैं। वैदिक काल के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे इसके अंदर दिए हुए हैं, नोट्स बनाते चलना। मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता है? प्री आर्यन, ठीक है, पूर्व आर्य। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता एक ग्रंथ है और ऋग्वेद एक ग्रंथ है, दोनों में समानताएं हैं। और ये अवेस्ता, ऋग्वेद हमारा भारत का है, भारत, और ये कहाँ का? ईरान। यही पूछा है कि किस क्षेत्र से संबंधित। महाग्रंथ का उपनाम सतसहस्त्री संहिता। सतसहस्त्री संहिता 1,00,000 श्लोक थे जब महाभारत में, तब उसको बोलते थे सतसहस्त्री। उसके बाद उसका मूल नाम क्या था? जय संहिता। पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ से लिया, ऋग्वेद से लिया, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद पर आधारित संकलन सामवेद। ऋग्वेद पर आधारित संकलन सामवेद। ऋग्वेदिक धर्म क्या था? बहुदेववादी धर्म था ऋग्वेदिक। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो। गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में, ठीक। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या मंत्र, सबसे ज़्यादा इंद्र का, ऋग्वेद के अंदर सबसे ज़्यादा बार इंद्र का नाम लिया गया है। उसके बाद अग्नि का, अग्नि देवता और इंद्र देवता, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख, वर्ण का बहुत बार उल्लेख किया गया ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द की कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया। यव शब्द जो है जो को यव बोला गया। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया, परुष्णी नदी। अब देखो किस नदी को क्या बोला जाता है। तो ये 4-5 नदी हैं इंपॉर्टेंट, इन्हीं से क्वेश्चन आता है, तो इनको आप लिख लो। चेनाब नदी जो आज है हमारी, उसको अस्किनी बोलते थे ऋग्वेद में। झेलम नदी को बोलते थे वितास्ता। व्यास को बोलते थे विपाशा। सतलज को शतुद्री। सदानीरा गंडक को सदानीरा। ये लिख लेना। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। वैदिक काल में किस जानवर को, इसको अघन्य भी बोला जाता था, गाय को, ठीक है, अघन्य। वह वैदिक संहिता जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को उनका पुरोहित माना जाता था। और इसके बाद उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति को धुर समझा जाता था। आर्य संस्कृति का तो धुर समझा जाता था कुरु और पंचाल को, ठीक है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से संबंधित है। होता जो है किसका से संबंधित है? ऋग्वेद से। अधर्वयु किससे संबंधित है? अधर्वयु को यजुर्वेद से, ठीक है। उन्दाता सामवेद, ब्रह्मा अथर्ववेद। आरंभिक वैदिक संहिता में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। सबसे ज़्यादा बार इसका वर्णन किया गया सिंधु नदी का। वह नदी जिसको ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा, मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा, कोई सा भी तीनों में से एक नाम एग्जाम में दे सकता है कि किस नदी को बोला जाता था? सरस्वती नदी को, ठीक। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है बाजसनेयी संहिता। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधे माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम राहुगण, ठीक है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। अथर्ववेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख मिलता है आयुर्वेद का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में, ठीक। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। निराशावाद के तत्व कहाँ रहते हैं? मैत्रेय में, ठीक है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक। प्राचीन भारत में निशाका नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण को किस नाम से जाना जाता था? निशाका नाम से, स्वर्ण आभूषण, ठीक। 14वीं सदी पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ बोगजकोई एशिया माइनर का है। बोगजकोई कहाँ का है? एशिया माइनर का। मनुस्मृति विख्यात संबंधित समाज व्यवस्था थे।
सबसे पहला जो कानून है मनुतय माना जाता है, तो मनुस्मृति समाज व्यवस्था संबंधित। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है, कठोपनिषद में। ऋग्वेद में वह नदी, इसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का जो सूचक है कुभा और कुर्मु नदी। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त इंद्र। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, ठीक है। अधर्वयु का अर्थ है यज्ञ करने वाला, यानी कि पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे कैके थे, ठीक है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुर चरित संकेतक पुराण। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे कहा था? देखो मनु, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल का विधि निर्माता मनु, बहुत इंपॉर्टेंट। कोसे शब्द का प्रयोग किया जाता है रेशम के लिए, कोसे शब्द का प्रयोग रेशम के लिए। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति, आर्य, ठीक है। ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन है ऋग्वेद। इतिहास शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, इतिहास शब्द का उल्लेख, ठीक है। ऋग्वेदों में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था परुष्णी नदी के तट पर। महाजनपद काल, देखो अब जितने फैक्ट और कॉन्सेप्ट थे वैदिक काल से वो हमने कवर कर लिए, और जो सिंधु घाटी सभ्यता वो कवर कर लिए। अब है महाजनपद काल। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेदी वंश से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में था मत्स्य महाजनपद, ठीक। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुग्रहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के अवशेष कुग्रहार स्थल से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासन में हुआ था? शिशुनाग वंश के, ठीक है। मगध का वह शासक जिसने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की, स्वयं भी इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। इसने जो है अपने पिता की हत्या की थी और खुद भी इसी कारणवश ये मारा गया, पिता और ये स्वयं, ये खुद भी इसी कारण से मारा गया, ठीक है। मगध का वह सम्राट जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, महापद्मनंद। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास आकृति है अर्धचंद्राकार, ठीक, अर्धचंद्राकार। 6वीं शताब्दी ईस्वी सुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई कलिंग में, ठीक। उदयन वासवदत्ता के दंतकथा संबंधित है कौशाम्बी से। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र। जैन धर्म, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है जैन धर्म, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभदेव। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम, इंपॉर्टेंट। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, देखो सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और जिस सम्यक ज्ञान किस धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से। आजीवक संप्रदाय संस्थापक था मक्खली गोशाल से, ठीक। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमागधी में। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का संप्रदाय था। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से रिलेटेड है। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम संपन्न हुआ पाटलिपुत्र में। प्रभा सगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है जैनों का, ठीक है, जैनों का है। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, जैन धर्म। जैनों की पवित्र पुस्तक कहलाती है अगम सिद्धांत। तीर्थंकरों का कालक्रम सही क्रम। अभिनंदन, महाप्रभु, विमल, मुनि सुव्रतनाथ। वह दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया, चारवाक जो है इसने पुनर्जन्म पर अस्वीकार कर दिया। बौद्ध धर्म। बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? लुम्बिनी। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई वह स्थान है उत्तर प्रदेश, ठीक। बुद्ध के जीवन की वह घटना
जिसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, गृह त्याग। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम वचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता, पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा है? प्रथम उपदेश। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ से। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, वैशाली। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। देवदत्त जो है बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख बनना चाहता था। बुद्ध द्वारा उपदेशित अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। बुद्ध ने सबसे अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया था। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध धम्म संघ को। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजक कहाँ होता? अजातशत्रु के शासनकाल में। संसार अस्थिर है, क्षणिक है, यह कथन किसका था? बुद्ध का। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, विनय पिटक। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था मेघवर्मन। ठीक है। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। बंजारे थे मल्लिक और तपस्सु। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह बिहार में। सप्तकर्णी गुफा। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से रिलेटेड है? हीनयान। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम था नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौशाम्बी। ठीक है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। अफगानिस्तान का वामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। ठीक है। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध ने, बौद्ध धर्म से। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कुषाण काल। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक धर्मपाल। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए? सांची। सही है। सांची के स्तूप में। वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर है, बोध गया। ठीक है। एशिया में ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? बिंबिसार से। बौद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? विक्रमशिला बिहार के। गौतम बुद्ध में प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था सारनाथ ने। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी बुद्ध की। ठीक है। हिंदू धर्म शैव, वैष्णव और शाक्त। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं। देव और उसकी शक्ति का प्रयोग, उसकी शक्ति का योग। ठीक। वह देवता जिसको कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया, बलराम। रामायण के वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है, किष्किंधा कांड। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह किस ग्रंथ में कहा गया? गीता में कहा गया ये चीज़। ठीक है। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देना, भगवत गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित है। जोशीमठ, द्वारकापुरी, श्रृंगेरी। नयनार थे शैव धर्मानुयायी। रामायण में कितने हजार श्लोकों का उपयोग है? 24,000। वाल्मीकि कृत्य रामायण में कुल कितने कांड हैं? 7। नंबर 1 बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तराकांड। वाल्मीकि कृत्य में कुल कितने कांड हैं? बस ये याद रखना था। 7 कांड। ठीक। वेदांग कितने हैं? 6। ये भी याद रखना। वेदांग कितने? 6। छंद वेद के पैर, कल्प वेद के हाथ, ज्योतिष वेद की आंख, निरुक्त वेद के कान, शिक्षा वेद की नासिका यानी कि नाक, व्याकरण वेद का मुख। मौर्य साम्राज्य पाते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। सेंड्रोकोडस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया जस्टिन।
जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? अर्थशास्त्र की। ठीक। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग था मित्र। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। वे शासक जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक थे। वह राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, अशोक। ठीक है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ लोरिया नंदनगढ़ का अभिलेख। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, निकाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले। ठीक है। अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णु के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12। वह ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला था, अनुराधापुर पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत में। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिम भाग में उत्कीर्ण राजज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया, अरामाइक, ग्रीक एवं खरोष्टी। अरामाइक लिपि, ग्रीक लिपि और खरोष्टी लिपि। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? वो है समुद्रगुप्त। फाहियान भारत कब आया था? 399 AD। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुर में कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा। मकदूनिया में अशोक का समकालीन था एंटीगोनटास। टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? मिस्र का। किस इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था वह था राजधर्म। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप था ब्राह्मी। किसने सहिष्णु, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। बहुत इंपॉर्टेंट। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उवाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? स्तंभों पर। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्रों के लिए नहीं खुले थे। ठीक है। मौर्य काल में दंड विधान थे, काफी कठोर थे मौर्य काल में दंड। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे श्रवणबेलगोला में। अशोक का वह अभिलेख जिसने धार्मिक सहिष्णु के सिद्धांत की बात कही, शिलालेख 13। अब है उत्तर मौर्य काल, शुरू करते हैं। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन वंश का। कार्दमक क्षत्रपों के में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे ताम्र धातु के। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है सातवाहन का। खारवेल के विषय में जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन का, मौर्यों के बाद। ठीक है। सातवाहन की राजधानी कौन सी थी? अमरावती, याद रखना। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी पूर्व। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन था। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदामन ने। प्राचीन भारत में साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस वंश के शासन में वह
फले फूले सुंग वंश के शासन में। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में, ठीक है नहीं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिकी थे पुष्यमित्र शुंग। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? 135 वर्षों का अंतर है। विदेशी आक्रमणकारी, हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? यूनानी। वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, स्ट्रेटो। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, विम कडफिस। वह वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, पोरस। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? मत्सक, ठीक है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करते थे कनिष्क का। चरक जो है कनिष्क के दरबार में अलंकृत किया। संगम युग, चेर, चोल और पांड्य। संगम ग्रंथ तोलाकप्पियम किस विषय पर आधारित है? व्याकरण पर। वह तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई, कुराल। शिलप्पाधिकारम का लेखक कौन है? इलंगो। तृतीय संगम युद्ध हुआ था मदुरई में। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था, स्थित है तंजावुर में, ठीक है। पल्लव शासकों को उनके शासनकाल की दृष्टि से सही क्रम है। सबसे पहले आया था महेंद्र वर्मन, फिर नरसिंह वर्मन, फिर परमेश्वर वर्मन, फिर है नंदी वर्मन। नटराज की प्रसिद्ध काशी की मूर्ति चोल कला का उदाहरण है। वह राजवंश जो अपने शासन काल में ही अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देता था, चोल वंश। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, चोल राज्य, ठीक है। चोल साम्राज्य। चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय किसे दिया जाता था? राजेंद्र। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजाराम वन ने। ठीक है। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट, दक्कन भाग। चोल शासकों के शासनकाल में वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, टोटा वरियम। चोलुक्यों की राजधानी वातापी, ये याद रखना। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे स्त्री एवं पुरुष दोनों। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त कर ली थी? राजा प्रथम। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया गया था मालिक गफूर ने। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोत्तुंग था। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोत्तुंग, सही है। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। वह चीन यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत से संबंधित विवरण हेनसांग। किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद दिए गए? चालुक्य वंश द्वारा, ठीक है। उच्च पद मिले थे महिलाओं को। मत्त विलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन। 3री शताब्दी में वरंगल प्रसिद्ध लोहे के यंत्रों के उपकरण हेतु। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ पुलकेशिन एवं ऐहोल अभिलेख में, पुलकेशिन द्वितीय एवं ऐहोल अभिलेख में। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष क्या निकलेगा? 636। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडित किसकी सभा में अलंकृत थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। वह पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी, नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बना था राजा राज के शासनकाल में। अब आते हैं हम गुप्त काल में। एक सेकंड दो दोस्तों। ठीक है। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन का नाम से किसे कहता है? चंद्रगुप्त को। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। वे गुप्त शासक जिन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? स्कंदगुप्त। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को कहते हैं दिनार।
गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक वह है कांस्य सिक्का, कांस्य चीज। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरण अभिलेख से। सती प्रथा इंपोर्टेंट। 437-38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? रेशम बुनकरों द्वारा। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त वंश। ठीक। वह राजवंश जो होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ गुप्त वंश। भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचलित किया ऋषि गौतम ने। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदाय में विभेदक लक्षण। वेदों को की प्रमाणिकता में आस्था। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकरदेव ने। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कराचार्य। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र। कांस्य जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है याज्ञवल्क्य। दशा मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सरमुख किया था नारद ने। इसके बाद है पुंड्रवर्धन। भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। गुप्त काल में उत्तरी भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिप्त बंदरगाह। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख संदर्भ प्राप्त हुआ है एरण अभिलेख से। कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों की। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। वह है गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया गया समुद्रगुप्त। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त। अब आता है गुप्तोत्तर काल। ठीक है। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी बनाई थी स्थापित की थी वह था कन्नौज। ठीक। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था कन्नौज और प्रयागराज। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। वह शासक जिसने 4 अश्वमेध यागों का संपादन किया था प्रवरसेन प्रथम। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। कदम्बों की राजधानी वनवासी स्थित थी गोवा में। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम है द्रम। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किसने किया था? हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज और प्रयाग में। अब इससे रिलेटेड कुछ विविध हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं पीसीएस और अन्य स्टेट पीसीएस में, तो उनको भी देख लेते हैं। वह राजा जिसने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था उसका नाम था चालुक्य राजा कुमारपाल। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे पाल, प्रतिहार और जी राष्ट्रकूट। ठीक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था सारनाथ में। ठीक है। हिरण्यगर्भ नामक धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी होयसल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथ के लेखक थे क्षेमेंद्र। वह चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था यशोवर्मन। एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ विद्याधर। जेजाग भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है चेदी वंश से।
शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महावीर का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था संगीत राज। वह शासक जिसने सिंगल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा, नरसंगवर्मन प्रथम। प्राचीन श्वेतांबर और जैन मंदिर स्थित हैं पालिताना गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी नानादेश एवं नगरम। उद्दालक अरुणादी प्रसिद्ध दार्शनिक थे कुरु और पांचाल। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था भास्कर ने। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान क्या था? प्रतिष्ठानपुर। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी, जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर रहा था उपज का 6ठा भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे विद्यक भागम। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं द्वारा। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी चामुंडे राय। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का। चोलों की राजधानी तंजौर। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व। खसरा नामक दस्तावेज से आस्य राजस्व संबंधी एक दस्तावेज। सामान्यतः पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है पुराना किला दिल्ली। कला एवं संस्कृति। अब जो है ये हमने एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कर लिया। अब ये कला एवं संस्कृति जो है हम इस चैप्टर को अगले सेपरेट वीडियो में करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी फैक्ट बताए हैं इनको नोट करके याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इनसे बाहर एंशिएंट हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो सब इसके अंदर हैं, जो अदर स्टेट पीसीस के भी वो भी इसके अंदर हैं, और अलग से भी इसके अंदर काफ़ी मटेरियल दिया हुआ है। और इसको लिख के बार बार रिवाइज़ कीजिए, बस बहुत है इतना ही। इसके अलावा अगर तुम चाहोगे कि एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कवर किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसके लिए भी फिर करता हूँ कुछ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।